हेलो दोस्तों, मैं विश्वास छात्रे स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार द कंसेप्ट आरएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एसआई भर्ती परीक्षा इसकी सच्चाई क्या है, क्या होगा आगे इस भर्ती परीक्षा का, क्या ये रद्द होगी, क्या नहीं होगी, आखिर कौन इसको रद्द करने के पक्ष में है, कौन इसको रद्द करने के पक्ष में नहीं है, क्या होगा इसका, इस बारे में आज हम यहीं इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये भर्ती परीक्षा आज की नहीं है, ये भर्ती परीक्षा आज से 3 साल पहले 2021 की है। 2021 के 2021 के 13, 14 और 15 सितंबर को ये भर्ती परीक्षा पूरे राज्य के अलग अलग सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें पोस्ट जो थी वो लगभग 859 थी, यानी 859 जो है ये पोस्टों के लिए भर्ती परीक्षा रखी गई थी। इस भर्ती परीक्षा में 3 दिन तक कंटिन्यू पेपर का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, गलत पास हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक के द्वारा हो, उनको पेपर पहले ही मिल गया हो, चाहे उनकी ओमार शीट चेंज हो गई हो, चाहे कुछ भी रहा हो, बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो गलत थे, इस भर्ती के लायक नहीं थे वो लोग, लेकिन वो भी सेलेक्ट हो गए। इस बात के पीछे एसओजी जो है, एसओजी पीछे पड़ गई थी उन कैंडिडेटों के, उस भर्ती परीक्षा के, कि उस भर्ती परीक्षा में जो फर्जी कैंडिडेट आए हैं, जो गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो हटाए जाएं। इसके लिए एसओजी ने एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनाया। क्या बनाया कि उन्होंने वो जो पेपर जो 13, 14, 15 तारीख को हुआ था, उसी पेपर को वापस उन्हीं कैंडिडेटों को दिया जो सिलेक्ट हो पाए थे। आखिर वो लोग कितने पास कर सकते हैं उस पेपर को, कितने उसमें से आंसर बता सकते हैं, ऐसा पेपर वापस वही उनसे करवाया। तो आपको पता है, जो टॉप वाले थे, बिल्कुल टॉप पे जो फर्स्ट रैंक वाले थे, वो तक इस पेपर को आधा भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। आपको पता है, उनके पहले 400 में से 351 मार्क्स आए थे और बाद में 400 में से 218 ही मार्क्स आए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो था, इसी वजह से इतने सारे मार्क्स में कमी हुई। बस इसी शक के बिना पर इन्होंने पकड़ा और 2 से 3 चरणों में एसओजी ने स्टूडेंट्स को, उन डमी कैंडिडेट्स को, उन गलत परीक्षार्थियों को पकड़ा। और पकड़ा कितना को, एक बार 15 को, एक बार 17 को, ऐसे करके टोटल 42 कैंडिडेट्स को अभी तक गलत हैं, उनको विद प्रूफ पकड़ चुकी है। अच्छा, ये 42 कैंडिडेट जो हैं, वो कुल भर्ती परीक्षा की जो पोस्टें थी, उस कुल भर्ती परीक्षा की पोस्टों का 5% है। कितने परसेंट है? 5%। अच्छा, ये जो भर्ती परीक्षा में इतने ही कैंडिडेट नहीं है, अभी तक एसओजी को शक है, अभी तक शक है, अभी भी पीछे पड़ी हुई है। उसका मानना है कि अभी भी 110 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गलत हैं, जो फर्जी तरीके से पास हुए हैं। तो 110 के ऊपर तलवार लटकी हुई है। क्या ये 110 ही हैं? क्या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं? भाई, क्या 110 ही हैं? ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। क्या इसी बिना पर यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। रद्द हो तो क्यों हो, और रद्द नहीं हो तो क्यों नहीं हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के कुछ मंत्री, कुछ आला ऑफिसर्स रद्द नहीं होने के पक्ष में हो? क्यों? कोई गड़बड़ हो सकता है, कोई उनका पर्सनल स्वार्थ हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस एसओजी से ही नहीं, एसओजी के बाद इन डमी कैंडिडेट पर कार्रवाई नहीं, इनके बाद एसओजी अभी तक रुकी नहीं। और फिर एसओजी ने क्या किया, उस समय के
जो आरपीएससी के मेंबर थे, है ना, आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे रामू राम राय का, इन्होंने बाबूलाल कटारा जो उस समय मेंबर हुआ करते थे उनसे पेपर लिया था और अपने बेटे और बेटी दोनों को 6 दिन पहले ही दे दिया था। यानी इतना तगड़ा गड़बड़ झाला था कि 6 दिन पहले ही दोनों बच्चों के पास पेपर आ गया था। क्या ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं है? जो विद्यार्थी पूरे तन मन धन से लगा रहता है, जो अपने घर वाले, अपने घरवाली, अपने सब कुछ को छोड़ करके और केवल एक परीक्षा को अपना लक्ष्य, अपना टारगेट मान के लगा रहता है, क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? नाइंसाफी तो है। जब वो वहां ऊपर बैठे, जो लोग पीएसआई को कंडक्ट कराने का जिम्मा अपने सर पर लिए घूम रहे हैं, उनके सर पर है, और वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या उन विद्यार्थियों पर कैसी गुजरेगी? क्या अंदर से टूट नहीं जाएंगे पूरी तरह से? जिन्होंने अपने घर की जमीन बेची हो, अपने पिताजी के सपने बेचे हों, अपनी माताजी के सपने बेचे हों, क्या उनके साथ ये सत्य है? चलो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आगे। अच्छा, हमेशा से हमारे युवाओं के चहेते हमारे बाबा साहब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी इस भर्ती परीक्षा में हमेशा से आगे रहे हैं। इनका तो काम ही यही था, यूं मान लो कि इस भर्ती परीक्षा में युवाओं का साथ देने का। जब इनको पता चला, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे धरने दिए हैं, और ये बार बार सरकार से कहते रहे हैं कि भाई ये भर्ती परीक्षा रद्द करो, भर्ती परीक्षा रद्द करो, लेकिन सरकार नहीं कर रही। क्यों? देखो, कह कर थक गया, कह कर थक गया, पता नहीं सीएम साहब क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं। क्या सीएम साहब को सलाह देने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री हैं, क्या वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा हो, भर्ती परीक्षाएं रद्द हो? वो क्यों उनके मन में गलत भावनाएं भरते जा रहे हैं इस चीज के लिए, इस परीक्षा को लेकर के लिए? अगर मैं बात करूं परीक्षा की, तो 2013 में आरएएस प्री की भर्ती परीक्षा, उस समय पर हबीब साहब गौरान जो थे वो आरपीएससी मेंबर रहा करते थे, उन समय पर भी पेपर इसका लीक हुआ था, आरएएस का। उस समय वो कैंसिल हुआ था, 2015 में उसको वापस करवाया गया था। क्या इस भर्ती परीक्षा को हम वापस नहीं करवा सकते क्या? क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने को लेकर के सरकार बैठी हुई है? कुछ मंत्री नहीं चाह रहे, कुछ ऑफिसर्स नहीं चाह रहे कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो। वो हमेशा उनको गलत डायरेक्शन देते रहे। क्यों डायरेक्शन दे रहे हैं ऐसा? क्या उनका कोई पर्सनल स्वार्थ है? क्या उनके कोई कैंडिडेट्स इस एग्जाम में पास हुए हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात ये भर्ती परीक्षा अपने पीछे छोड़े जा रही है। आज इस भर्ती परीक्षा को 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। 3 साल से, केवल 3 साल, जब ये भर्ती परीक्षा कंडक्ट हुई थी उन 3 दिनों के बाद, तभी ये बता दिया था एसओजी ने कि ये भर्ती पेपर जो है वो लीक हो चुका है, ये पेपर लीक हो चुका है। तब से अब तक क्यों सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है? आखिर चाहती क्या है सरकार? हमारे जो किरोड़ी लाल मीणा है डॉक्टर साहब, इन्होंने कई बार सरकार को भी पत्र लिखा है, कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, कई बार धरने भी दिए हैं। क्या ये सारा काम डॉक्टर साहब का ही है? क्या कोई और मंत्री इसमें नहीं आना चाहता? कोई और मंत्री युवाओं का साथ नहीं देना चाहता? आखिर ऐसा क्यों? मतलब सरकार में भी विरोधाभास जो है वो बहुत अधिक फैला हुआ है इस भर्ती को लेकर के। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? देखो, हमारे जो इस पीएसआई भर्ती के लिए जो सबसे हेड काउंटर होता है वो है पुलिस मुख्यालय। इसका हेड काउंटर है। पुलिस मुख्यालय ने खुद ने ये सिफारिश लिख करके राजस्थान सरकार को भेज चुकी है अब से पहले कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ऐसा लिख के भेज चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं हो रही है। देखो, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा सरकार की तरफ हमारे पुलिस मुख्यालय ने यह भर्ती प्रस्ताव भर के भेजा है, लिख के भेजा है। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों?
कारण बहुत बड़े-बड़े हैं, छोटे-मोटे नहीं है, कारण बहुत बड़े-बड़े हैं। ये हो सकता है कि ये 42 कैंडिडेट ही नहीं हो, इससे ज़्यादा भी हों, बहुत ज़्यादा हों। तो सरकार के जो वो कैंडिडेट हैं, शायद उन कैंडिडेटों को बचाने के लिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहते। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, ये भर्ती परीक्षा अपने पीछे छोड़ रही है। हाल ही में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये मुद्दा सबसे ऊपर था कि ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है, वो रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सभी मंत्रियों ने इस पर बहुत ही वाद-विवाद किया है। बहुत सारे मंत्री हमारे डॉक्टर साहब के साथ में भी थे। बहुत सारे मंत्रियों ने इसके पक्ष में कि भई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसके पक्ष में बात कही है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। कुछ अफ़सर हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। वो सुनना ही नहीं चाहते इन बातों को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल पीछे दोस्तों अपने आप में बहुत तगड़े बनते जाते हैं। आखिर सरकार जो जिस मुद्दे पर इस गवर्नमेंट में बनी है, जो बीजेपी की जो सरकार बनी है राजस्थान में, उसका मुद्दा ही ये था, बेरोजगार, भर्ती पेपर लीक नहीं होने देंगे। आज वही मुद्दा दूर होता हुआ नजर आ रहा है सरकार से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? कारण मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि भाई ऐसा क्यों? ऐसे मुद्दे को दूर क्यों करते जा रहे हो? अगर आप जितना मुद्दा दूर करोगे ना, अपने पीछे क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे लगाते जाओगे और बहुत बड़े-बड़े लगाते। तो इस भर्ती परीक्षा में बहुत जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। इसी प्रेशर को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी, जो अभी दिल्ली से लौटे हैं, वहाँ भी बहुत सारे अफ़सरों ने, आला कमान ने इनको सजेशन दिया है, इनसे बात की है, इसी भर्ती मुद्दे को लेकर के, और वहाँ से आकर के इन्होंने कुछ फैसले अच्छे वाले इस भर्ती परीक्षा के लिए लिए हैं। क्या फैसले लिए हैं? इन्होंने आकर के एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में का काम क्या है? इस कमेटी का काम ये है कि ये जो भर्ती परीक्षा है, इससे जुड़े हुए हर एक सवालात का जवाब ये ढूँढ के लेके आएँगे। क्या ये रद्द की जानी चाहिए? क्या ये रद्द नहीं की जानी चाहिए? इसके लिए इन्होंने ये कुछ 6 लोगों की इन्होंने कमेटी बनाई है। ये जो सभी कम मंत्री हैं, इन सभी में श्री जोगाराम जी पटेल, इनको संयोजक बनाया गया है और बाकी सभी पाँचों को सदस्य बनाया गया है। पाँचों में गजेंद्र सिंह जी हैं, सुमित जी गोदारा हैं, बाबूलाल जी हैं, जवाहर सिंह जी बेडम हैं, डॉक्टर मंजू बागमार हैं। इन सभी को इस कमेटी के लिए सही चुना है। दोस्तों, अभी तो सवालात यहाँ भी खड़े होते हैं इनके नाम के पीछे। आखिर इनमें से कौन-सा ऐसा नाम है जो युवाओं के साथ इस भर्ती परीक्षा में साथ देने के लिए आया है? कोई बड़ा नाम तो इनके पास है ही नहीं, इनमें से जो युवाओं का साथ देने आया हो या युवाओं के प्रतिपक्ष में आया हो। ऐसा तो है ही नहीं। ये कमेटी भी सवालात खड़ा करती है दोस्तों। लेकिन फिलहाल सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। कमेटी बना करके, कमेटी की रिपोर्ट लेकर के, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करने का सरकार के बस यही एक चारा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार क्यों कमेटी तो बना रही है, क्यों उसको आगे बढ़ावा दे रही है? उसका कारण, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी? क्या भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी? दोस्तों, असल में सरकार भी दोराहे रास्ते पर खड़ी हुई है। या तो मैं कैंसल करूं या मैं ना करूं। अगर कैंसल करती हूं, सपोज अगर सरकार इस भर्ती परीक्षा को कैंसल करती है, तो कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ लोग कैसे? जो वाकई में सही लोग थे, जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा है, या जो लोग पहले से कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के अंदर, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी और स्टेट की और सरकार हो, वहां पर वो पोस्टेड थे और उन्होंने अपनी उस पोस्टिंग को छोड़ करके तैयारी करी, पढ़े और नंबर लाए और सेलेक्ट हुए और यहाँ पर आकर के, वहां से रिजाइन करके यहाँ आकर के उन्होंने ज्वाइन किया। उन लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग दोस्तों कम नहीं है।
लगभग 300 से 350 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो पहले से ही पोस्टेड थे और अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया है और यहां आकर के ज्वाइन किया है। इन 300 लोगों के साथ क्या होगा? अगर सपोज करो हम एसओजी की बात मान लें, केवल 42% ऐसे लोग हैं जो गलत हैं, तो क्या उन 42 के पीछे उनका अहित नहीं होगा? दोस्तों, हमारा संविधान भी एक बात कहता है। क्या बात कहता है संविधान? चाहे चाहे 10 दोषी लोग छूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारे निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो सरकार जो है उनके पक्ष में भी ध्यान दे रही है। सरकार को एक तरफ का दबाव नहीं है, दोनों तरफ का दबाव है दोस्तों। बहुत सारे मंत्री ये प्रेशर बनाए हुए हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द करो, बहुत सारे हमारे नेता दबाव बनाए हुए हैं सरकार पर कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण ये है, और ये जो अभी तक पकड़ में आए ये केवल 5% लोग हैं। क्या इन 5% के भरोसे इतने सारे लोगों को सजा देना उचित होगा? ये एक सवालात खड़ा करता है। अच्छा, सपोज करो अगर अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, तो क्या ये लोग कानून की शरण में नहीं जाएंगे, न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे? क्या फिर से गवर्नमेंट को कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे? क्या यही भर्ती रहेगी? क्या नई भर्ती नहीं आएगी? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार को फेस करनी पड़ेगी, और इसी से बचने के लिए इस सरकार ने इन 6 लोगों की कमेटी बनाई है कि इस कमेटी के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या होना है, इस भर्ती परीक्षा का क्या होना है। जैसा भी होगा फैसला, जैसा भी फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, मेरा तो सरकार से एक ही बात कहना है कि जो भी हो ये बेरोजगारों के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं। अच्छा दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया क्या होगा, लेकिन पेपर कब? अब सपोज करो दोस्तों, सरकार के पास 2 रास्ते हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द को लेकर के। अगर रद्द नहीं करती तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन अगर रद्द कर देती है तो 2 रास्ता है। क्या रास्ते हैं? एक कि जिन कैंडिडेट ने उस समय पर फॉर्म भरे थे उन सभी की कैंडिडेट्स की एग्जाम वापस कराई जाए। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी और फरवरी माह के अंदर ही एग्जाम उनका तैयार हो जाएगा। उस समय उनको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, इस पर आप विशेष ख्याल रखना। तो इसलिए अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो लग जाओ और तैयारी करते रहो। और अगर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ये जो लगभग 870 पोस्टें हैं, इन सभी को नई भर्ती परीक्षा में जोड़ करके और फिर सभी की भर्ती परीक्षा कराई जाए, जिससे ये पोस्टों का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखे और सरकार जो है अपने अंदर इस बड़े क्राइटेरिया को लिख सके कि देखो हमने इतनी भर्तियां करवाई थी। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। बात समझ में आई? अगर ऐसा हुआ तो भर्ती परीक्षा हमारी जो अब अगली एसआई होने वाली होगी वो तकरीबन 8 से 10 माह बाद की जाएगी। 8 से 10 माह बाद। वैसे दोस्तों, सूचनाएं तो ये भी हैं कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में फिर से एक पीएसआई भर्ती परीक्षा के आवेदन मांगे जाएंगे, जिसकी भर्ती परीक्षा लगभग 10 माह बाद आयोजित की जाएगी, और उसमें कुल जो पद होंगे वो लगभग 700 से 800 पद होंगे। ऐसा भी सरकार का मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस सारी बातों का निचोड़ में एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे। पीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए इन सभी बातों के निचोड़ के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आपसे कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला दोस्तों। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला दोस्तों कि किस दीपक में जान होगी वही दीपक आगे टिक पाएगा।
जिस दीपक में जान होगी वही दीपक आगे टिक पाएगा, वरना सभी दीपक बुझ जाएंगे। इसी बात के साथ अपनी बात को पूर्ण करूंगा दोस्तों। मिलूंगा अब आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे, मजेदार और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।